Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School क्लाइव। तो आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर 8 है मैथ्स में दैट इज क्वाड्रिलेटरल, ये डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 इसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखी है जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे आप जाएं और 8.1 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चंस वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 4th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल of a square are equal and bisect each other at right angles। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो हमें करना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। हमें शो करना है कि जो स्क्वायर है, ठीक है, उसके एक तो डायगोनल इक्वल होते हैं और दूसरा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है, ए बी सी एंड डी, इट इज स्क्वायर। डायगोनल हो गए इसके, एक हो गया ए सी और एक हो गया बी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया ओ। ठीक, तो सबसे पहले तो जो प्रोसेस होता है आपको गिवन टू प्रूव प्रूफ सब लिखना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गिवन क्या है। ये मैं मिटा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, देखिए सबसे पहले गिवन में क्या देखेंगे हम। गिवन में हमें सिर्फ यही लिखना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, हमें सिर्फ यही दिया हुआ है। तो गिवन में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। हमें इसमें 3 पार्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। हमें प्रूव करना है जो ए सी है डायगोनल और बी डी डायगोनल है, दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमें प्रूव करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एट पॉइंट ओ, कि जो ये ए सी और बी डी है ये परपेंडिकुलर है ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। 90 90 90 90, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे दोनों। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करने हैं तीनों पॉइंट्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले देखते हैं
हम लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल, एक तो ABD और एक लेते हैं ABC। चलिए फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, देखिए ABD और ABC ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो अलग से बना देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए आपको। एक तो ट्रायंगल है ABD और एक है ABC। ये जो पॉइंट है B यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने ली, ABD एंड ABC। अब इनमें देखिए AB कॉमन साइड हो गई, ये तो बेस है जो इनका दोनों का सेम ही है। तो एक तो हो जाएगा जी AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन साइड, ठीक है। एक क्वेश्चन जो एक पार्ट हो गया AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, ठीक है। दूसरी जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है, 90, क्योंकि ये स्क्वायर हमें पहले से ही दे रखा है, स्क्वायर है ये तो हमें पहले से ही दे रखा है। तो ये कौन सी एंगल हो गए, ईच 90। तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा AD, ये साइड किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, क्यों, ABCD इज ए स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर में तो चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो अब देखिए साइड एंगल साइड, SAS रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कोंग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे सो बाय SAS रूल ट्रायंगल ABD इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABD ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई किसके, ABC के, क्लियर। अब अगर ट्रायंगल कोंग्रुएंट, इट मींस बाय सिंपलिसिटी वी कैन से दैट द कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ ए कोंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स थे, इसका मतलब जो ये BD है किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा बाय सिंपलिसिटी। तो हम लिखेंगे 10 AC जो ये है BD इज इक्वल टू उस जो वाली ABC ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, AC बाय CP, हैंस प्रूव। जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रूफ। फर्स्ट पोर्शन में हमें यही तो प्रूव करना था, AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, वो हमने कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB एंड COD, ठीक है। देखिए ये है एंगल 1, इसको मान लीजिए एंगल 2। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ABCD क्या होगी, पैरेलल होगी, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इसमें लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए दोनों, ये एंगल किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। सेम जो एंगल यहाँ पर ये थर्ड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के आ जाएगा, क्योंकि जो ए बी और सी डी की अगर हम बात करें, बी डी भी तो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ऐसे ही 3 4 के इक्वल आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 1 2 के इक्वल आ गया, 3 4 के इक्वल आ गया, ठीक। और अब देखिए ये एंगल, इसको आप एंगल मान लीजिए 5 और इसको एंगल मान लीजिए 6, ठीक है। तो 5 एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, ये है एक्चुअली 5, ये वाला पोर्शन, ये 5 और ये क्या है 6, 5 6 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब देखिए ए, ठीक है, तीनों जो ए रूल से 3 एंगल हमारे आगे इक्वल, तो इट मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय ए रूल, या ए की बजाय आप ए रूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है, तीसरा तो ऑब्वियस हो गई, ठीक है। तो अब देखिए ट्रायंगल्स क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट आ चुकी हैं, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो हम लिख सकते हैं 10 बाय CPCT OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, hence प्रूव। तो सेकंड पोर्शन में हमें यही तो प्रूव करना था। डायगोनल इक्वल हमारे फर्स्ट पोर्शन में आ चुके हैं, बाइसेक्ट करते हैं वो हमने अप्रूव कर दिया, क्योंकि OA OB के OC के इक्वल आ गया, OB किसके इक्वल आ जाएगा, OD के इक्वल आ गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया आपको, ये सेकंड पार्ट था। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आ गए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं। अब आपको क्या करना है थर्ड पार्ट में, ये जो एंगल्स हैं ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए ये 2 ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है, AOB और AOD, ये दोनों ट्रायंगल। तो देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, AOB और AOD, इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। देखते हैं OA कॉमन साइड हो गया, OA इज इक्वल टू OA क्या हो जाएगी, कॉमन साइड, कॉमन साइड। AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, बिकॉज दिस इज अ ABCD इज अ स्क्वायर। हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD, क्यों, क्योंकि ABCD इज ए स्क्वायर, या फिर आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं गिवन, इसकी बजाय आप गिवन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, OB इज इक्वल टू OD, क्यों,
प्रूव्ड इन पार्ट 2। अभी जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने प्रूव किया कि वो भी किसके इक्वल, ओडी के इक्वल है। अब देखिए तीनों साइड इक्वल है एक दूसरे की, तो एस 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 रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई है, कोंगनेंट हो गई। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AOB इज कोंगरेंट टू ट्रायंगल AOD बाय SSS रूल। ठीक है, ट्रायंगल कोंगरेंट हो गई। अब अगर ट्रायंगल कोंगरेंट इट मींस देयर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स में हम क्या करेंगे, अब एंगल की बात करनी है हमें, क्योंकि तो हम ये एंगल लेंगे, एक ये एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, एक एंगल हो गया इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसको आपने AOB था जो, ठीक है, हमने नाम दिया था शायद इसको, चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इट मीन्स दस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, एंगल AOD बाय CP। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का सम 180 हमें पता है लीनियर पेयर से, बट एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, सो एंगल AOB प्लस AOD की जगह भी आप AOB ही लिख दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू एंगल AOD। इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसके बाद कि सिमिलरली एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये अगर सारे एंगल 90 के हो गए, इट मीन्स AC इज परपेंडिकुलर टू BD एट पॉइंट O। हम लिख सकते हैं सो AC इज परपेंडिकुलर टू BD एट पॉइंट O, हेंस प्रूव्ड। तो ये था जी फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसके 3 पार्ट थे, तीनों हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आ गए? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है जो 5th क्वेश्चन है, वो भी ऐसी थ्योरम ही है। ठीक है, आपको खुद करना है, 5th अपने आप ट्राई कीजिए। मैं 6th क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिक्स क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें एक्चुअली डायग्राम दे रखा है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। क्वेश्चन है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये डायग्राम दे रखा है, ABCD ये एक पैरेललोग्राम है और AC क्या है, डायगोनल हो गया इसका। ठीक है, बाइसेक्ट एंगल A को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसको एंगल 1 मानूँ, उसको एंगल 2, तो ये दोनों इक्वल है। तो हमें क्या करना है, शो दैट फर्स्ट
it bisects angle C also, and second है ABCD is a rhombus। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या हो जाएगा, ABCD से पैरेललोग्राम, ठीक है, और एंगल A है जो वो क्या कर रहा है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में आ जाएगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब टू प्रूव में आपको क्या करना है कि इट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल सी। ये जो है AC ये बाइसेक्ट करेगा एंगल C को, तो आप लिखेंगे कि AC बाइसेक्ट एंगल C। तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट है ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए जो AD है ये BC के पैरेलल है, ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है। और AC क्या हो गई, जो AC है वो क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। ऐसे ही CD है वो AB के क्या है, पैरेलल है, और AC क्या हो गई है, ट्रांसवर्सल हो गई। तो क्योंकि ये पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है, तो अगर मैं यहाँ पर एंगल लिख लेता हूँ 3 और 4, ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट हो गए, लेकिन 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल दे रखा है हमें, वो गिवन में है। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। सो देखिए 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 1 2 के इक्वल है। अगर 1 2 के इक्वल है तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ 4, और 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ 3। तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 4 के इक्वल है, और अगर 3 4 के इक्वल है इट मीन्स AC बाइसेक्ट एंगल C। तो हम लिख सकते हैं 10 AC बाइसेक्ट्स एंगल C, हेंस प्रूव। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, आपको 1 2 के इक्वल दे रखा था, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल हो गई, तो इट मीन्स 1 4 के इक्वल हो गया। ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, इट मीन्स 2 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। ये अपोजिट मतलब अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, 1 4 के 2 3 के। अब क्योंकि 1 2 के इक्वल है तो ऑब्वियस से 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। और अगर 3 और 4 इक्वल है तो इट मीन्स AC बाइसेक्ट एंगल C। तो ये था जी फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं रोम्बस की, सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। अगर रोम्बस है इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D, मतलब ये चारों साइड्स हमें आपस में इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। देखिए सेकंड पार्ट में हम दिखेंगे, देखो नाउ एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देखिए 1 2 के इक्वल है, गिवन था, 1 4 के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल हमने प्रूव किया था। इट मीन्स एंगल 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो अगर 2 4 के इक्वल है देन
in triangle ADC, sides opposite to equal angles are equal. So AD is equal to DC. AD किसके इक्वल आ गया? DC के इक्वल आ गया. AD किसके इक्वल आ गया? DC के इक्वल आ गया. ठीक है. अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AD किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा. इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए. बट AD इज इक्वल टू DC. AD किसके इक्वल है? सॉरी, BC. एंड DC किसके इक्वल है? AB. इसको क्वेश्चन 2 मान लीजिए. रीजन दे दीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम. अब देखिए AD DC के इक्वल है, DC AB के इक्वल है. ठीक है, ये इसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई. इट मीन चारों साइड्स क्या हो गई? इक्वल ही तो हो गई. तो AB किसके इक्वल आ जाएगा? देखो AB किसके इक्वल है? प्रूव करना है हमें BC के. तो AB यहाँ पर किसके इक्वल है? एक बार मैं लिख देता हूँ इसको. देखिए now from equation 1 and 2 we get. देखिए अब यहाँ पे ध्यान दो, AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल. तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC. ये चीज समझ में आ गई. AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है. अब AD DC के भी इक्वल है, तो AD किसके इक्वल हो जाएगा? DC के इक्वल हो जाएगा. और DC किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, वो AB के इक्वल आ जाएगा. अब ध्यान से देखिए, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. चारों साइड इक्वल आ गई. ऑल 4 sides are equal, so ABCD is a rhombus. तो ABCD क्या होगी? रोम्बस होगी. ठीक है, तो ये था 6th क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू वेरी मच.